हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक और फैट सोल्यूबल विटामिन के, है ना। पिछली वीडियो में हमने विटामिन डी देख लिया था, उसके बारे में हर चीज़ समझ ली थी। ठीक है, अब हम समझेंगे विटामिन के। ठीक है, आसान सा वीडियो होने वाला है, छोटा सा वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन के को हमने विटामिन के क्यों बोला, बिकॉज हम देखेंगे विटामिन के फंक्शन, मेजर फंक्शन है ना, वो कोआगुलेशन में है। ये कोआगुलेशन में हेल्प कराता है। कैसे कराता है अभी देखेंगे। तो जर्मन में हम कोआगुलेशन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, है ना। इंग्लिश में तो सी से स्टार्ट करते हैं, बट जर्मन में कुछ ऐसे लिखते हैं, के से। तो यहाँ वाला जो स्टार्टिंग का एब्रीविएशन के ले लिया हमने, है ना। तो विटामिन के इज स्टैंड फॉर, यहाँ से विटामिन के मतलब के फॉर कोआगुलेशन, जर्मन वर्ड के हिसाब से, है ना। अभी देखेंगे कैसे हम कोआगुलेशन क्यों बोल रहे हैं सर। ठीक है, अभी देखेंगे। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी हीमोरेजिक फैक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में लॉस को बचाता है ये कोआगुलेट करके। ठीक है, चलिए। अब इसकी 3 फॉर्म होती है हमारा, विटामिन के1, विटामिन के2, विटामिन के3। के1 क्या होता है, फाइलोक्विनोन, जो कहीं ना कहीं हमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाने से मिलता है, यानी कि प्लांट्स में होता है। फाइलो माने प्लांट्स, है ना। ठीक है। विटामिन के2 जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बना रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे विटामिन के क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज हो रहा है। तो वो जो हमारे बैक्टीरिया बना रहे हैं उसे बोला मीनाक्विनोन, है ना। कार्बन का डिफरेंस होगा दोनों में, किसी में 20 कार्बन, किसी में 30 कार्बन, वो आपको याद नहीं रखना इतना एज सच। विटामिन के3 क्या होगा, ये आपका सिंथेटिक है एज वेल एज वाटर सोल्यूबल है, और एक बच्चे को दिया जाता है 1 मिलीग्राम, है ना, जिससे कि विटामिन के की डिफिशियंसी ना हो, उसको बचाने के लिए प्रिकॉशनरी दिया जाता है। ठीक है ना। विटामिन के3 क्या बोलते हैं, मेनाडायोन। तो आपके 3 फॉर्म मिली, आपको जस्ट नाम याद रखना है। और विटामिन के1 फाइलोक्विनोन, विटामिन के2 मेनाक्विनोन, और विटामिन के3 मेनाडायोन। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर कैसे ये एब्जॉर्ब होता है और कैसे कहाँ वो स्टोर होता है। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब का क्या है, जितने भी आपके फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो आपकी काइलोमैक्रोन की तरह ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे आपके ट्राई एसाइलग्लिसराइड है ना, जो हमारी बॉडी में स्टोर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, उसी के सहारे वो सब जाएंगे। तो हम काइलोमैक्रोन पढ़ेंगे, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। उसी के सहारे आपके के, ई, डी, ए, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन इसी काइलोमैक्रोन के साथ इंटेस्टाइन से क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसमें हमें पता है बाइल सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काइलोमैक्रोन बनने में बाइल सॉल्ट, बाइल जरूरी होता है। ठीक है, अब ड्राइव कहाँ से आता है, एक तो हम खाना खाएंगे तो वहाँ से मिलेगा हमको विटामिन के, और हमारे बताया मैंने आपको इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन बैक्टीरिया भी विटामिन के बनाते हैं। ठीक है, चलो। और अगर मैं बताऊँ और बात, हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ होता है विटामिन के, लीवर में। ठीक है, लीवर तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ना। लीवर बहुत सारे काम करता है, तो उनमें से एक काम ये भी है, स्टोर्ड इन द लीवर। ठीक है, अब देखते हैं सोर्सेज आज सिंपल से हैं, मेजरली सबके सोर्स सेम ही होते हैं। अगर आप सिंपल लिख दो ना, एग वगैरह, मीट, चीज़, टमाटो, कॉलीफ्लावर, स्पाइन, हरी सब्जियां, बताया था ना यहाँ पे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से क्या मिल रहा है, विटामिन के1। तो हरी सब्जी जो भी आपको पता है वो लिख दो यहाँ पे। और हमें एक पता है मेजर सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं वो बना रहे हैं। जो उसकी रिक्वायरमेंट है यह रखना है 70 to 140, है ना। डबल याद कर लो, 70 से 140। मेल के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी 120 के आसपास, फीमेल में कम होगी 90-70 के आसपास। तो एक रेंज दे दी मैंने रफली आपको, क्या 70 से लेके 140, है ना, माइक्रोग्राम पर डे, इतना आपको चाहिए होता है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कम रिक्वायरमेंट है, बट पर डे इतना चाहिए होता है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको गाइज कि विटामिन के कोआगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वाला हिस्सा। अब हमें पता है कोआगुलेशन में ना, हमने पढ़ा होगा कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, है ना। तो ऐसे कुछ बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं जो आपस में रिएक्शन करके कुछ क्लॉट करते हैं, कुछ कोआगुलेशन करते हैं। तो उनमें से ही 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिव कौन करता है, विटामिन के। मैंने क्या बोला, आप बोलोगे सर ये मतलब याद कैसे होगा 2, 7, 9, 10। ये याद कुछ नहीं है, आप लिख के देखोगे, आप इतने बड़े बड़े मोबाइल के नंबर याद कर लेते हो, है ना। तो 2, 7, 9, 10 कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2 बार लिखोगे तीसरी बार आपको याद हो जाएगा। 2, 7, 9, 10 ये क्लॉटिंग फैक्टर आपको क्या करेगा, इन क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करेगा, एक्टिव कौन कराएगा, आपका विटामिन के। आपका विटामिन के, मेरी बात समझो। 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर आपके लीवर ने बनाया, हाँ लीवर ने बनाया, लेकिन लीवर ने कैसे बनाया उनको, इनएक्टिव फॉर्म में। अभी वो एक्टिव नहीं है, फंक्शनल नहीं है ना। और इनएक्टिव फॉर्म में तो क्या बोलेंगे उसको, जाइमोजन की फॉर्म में। ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, हमने देखा था ये सब है क्या, ये क्लॉटिंग फैक्टर है क्या, एक्चुअली में प्रोटीन्स हैं,
प्रोटीन है ना। तो अगर मैं बोलूँ बनते कैसे हैं, मान लो डीएनए है, डीएनए पहले क्या करा इसने, ट्रांसक्रिप्शन करा, है ना, एमआरएनए बना, और फिर क्या करा, ट्रांसलेशन करा, तो क्या बना, प्रोटीन। तो क्या बना, प्रोटीन। क्या करा, ट्रांसलेशन करा, तो क्या बना, प्रोटीन। अब इस ट्रांसलेशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रोटीन में, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। जब भी मैं इनएक्टिव प्रोटीन, जो मेरे ये इनएक्टिव प्रोटीन है जो बने हैं ट्रांसलेशन के बाद, इनको मैं एक्टिव कर पाऊंगा कैसे, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद। समझ में आ रहा है क्या। तो अब मैं क्या करूँगा, विटामिन के क्या हेल्प करेंगे गाइस, आपके पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, मेरी बात समझो, देखो मेरी बात समझो, देखो एक्चुअली है क्या, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर है क्या, प्रोटीन्स। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से। तो उसी सीक्वेंस में मान लो बहुत सारे अमीनो एसिड है, उसमें सीक्वेंस में कहाँ पे, ग्लूटामिक एसिड जहाँ जहाँ होगा, क्या है, ग्लूटामिक एसिड। क्या कराएंगे ग्लूटामिक एसिड में, मान लो दिखने में ऐसा है, आगे अमीनो एसिड लगे हुए हैं, ये पूरे अमीनो एसिड लगे हुए हैं, ये मान लो बीच में क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, ये हो ग्लूटामिक एसिड। तो इसमें क्या कराएंगे, एक हम COOH, एक ग्रुप COOH यानी कार्बोक्सी ग्रुप एक एक्स्ट्रा लगा देंगे, है ना, एक कार्बोक्सी ग्रुप लगा देंगे, बस ये काम होगा। इसका कौन कराएगा, एंजाइम, कार्बोक्सिलेस एंजाइम काम कराएगा। ऑक्सीजन चाहिए होगा, CO2 चाहिए होगा, और विटामिन K चाहिए होगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बात समझो। देखो आपके पास एक प्रोटीन था, है ना, क्लोटिंग फैक्टर थे 2, 7, 9, 10। उस प्रोटीन में कहीं ना कहीं अमीनो एसिड होगा, कौन सा, ग्लूटामिक एसिड। उस ग्लूटामिक एसिड पे एक COOH ग्रुप और लगा दिया, है ना, मतलब क्या कर दिया, कार्बोक्सिलेशन कर दिया, एक COOH ग्रुप और लगा दिया। अगर आप नोटिस करो, अगर आप ये बार नोटिस करो, देखो ये देखो यहाँ पे कितना ग्रुप है, COOH केवल एक ग्रुप है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन के बाद देखो एक ग्रुप और लग गया, ठीक है। एंजाइम कराने वाला कौन है गाइज, कार्बोक्सिलेज, है ना, और को फैक्टर क्या है यहाँ पे, विटामिन K। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। अभी देखेंगे विटामिन K में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बट ये तो आना चाहिए आपको कि एक्चुअली हुआ क्या है, ग्लूटामिक एसिड में हमने एक COOH नेगेटिव यानी COH यानी कि क्या लगा दी, गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट बना दिया, है ना, ग्लूटामेट बना दिया, ठीक है। ये चीज़ बताई मैंने आपको। चलो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब आप बोलोगे इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब ऐसा क्या है कि हमने एक CO नेगेटिव हमने क्यों लगाया वहाँ पे। देखो क्या हुआ, देखो अगर आप देखो यहाँ पे देखो CO नेगेटिव लगाने से क्या हुआ, एक कार्बोक्सी ग्रुप लगाने से क्या हुआ, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे क्या होगा, आपका जो कोगुलेशन में, क्लॉटिंग में, ये आपका कैल्शियम को अब मोर अट्रैक्ट करेगा। और कैल्शियम जब मोर अट्रैक्ट होगा, है ना, तो आपका कोगुलेशन और बेहतर ढंग से हो पाएगा। आपको जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कंप्लीट अच्छे से हो पाएगा। हमें पता है ना कैल्शियम कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कोगुलेशन में। तो कैल्शियम ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और कैल्शियम कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार, है ना, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट विच कैरीज एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिवली चार्ज क्लॉटिंग फैक्टर अटैच्ड विद पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम सिंपल शब्दों में रिवाइज करें हल्का सा, यहाँ पे देखो लीवर में क्या हुआ था, आपका DNA था, DNA ने ट्रांसक्रिप्शन करा तो mRNA बना, mRNA ने करा तो क्या हुआ, ट्रांसलेशन किया तो क्या बना, आपके क्लॉटिंग फैक्टर यानी प्रोटीन्स बने, है ना, प्रोटीन बने, क्लॉटिंग फैक्टर्स बने जो कि प्रोटीन है, ठीक है, जो कैसे हैं, इनएक्टिव है। अब मैंने बोला इनएक्टिव है, ठीक है। अब मैंने बोला ये इनएक्टिव है, ठीक है। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन है, तो यहाँ पे जहाँ पे इस प्रोटीन की सीक्वेंस में जहाँ पे ग्लूटामेट होगा, वहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एक COO नेगेटिव ग्रुप यानी कार्बोक्सिलेशन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर अब एक्टिव हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर आपके क्या हो गए अब गाइस, एक्टिव हो गए। तो समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस आ रहा है। और ये कराने में हेल्प कौन कर रहा है, विटामिन K एज अ को फैक्टर, है ना, एंजाइम दूसरा होगा बट को फैक्टर है, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे। अब विटामिन K में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं, इसे रफ कर दूँगा, ठीक है।
तो आपको जो विटामिन के है वो पोस्ट ट्रांसलेशन में मॉडिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, गुलाटमिक एसिड था, एक अमीनो एसिड था, उसमें CO नेगेटिव मतलब कार्बोक्सी ग्रुप लगा दिया तो क्या बन गया, गामा कार्बोक्सी गुलाटमेट। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे CO2 का एंजाइम इस्तेमाल हुआ, और एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हुआ, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये हो गया। अब विटामिन के में क्या होगा, आपका विटामिन के जब ये चेंज हो रहा होगा उसी टाइम पे, जब ये चेंज हो रहा है उसी टाइम पे ये आपका रिड्यूस विटामिन के क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो रिड्यूस विटामिन के को बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन और ऑक्सीडाइज वाले को बोलेंगे एपॉक्साइड, है ना, ऑक्टेऑक्साइड। याद हो जाएगा, लिखोगे हो जाएगा। अरे वापस से रिड्यूस करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, फिर से हाइड्रोक्विनोन और बीच में बनेगा किनोन, है ना। रिड्यूस करेंगे तो बीच में एक फॉर्म आएगी किनोन। ठीक है, NADH बनेंगे, ठीक है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि रिड्यूस विटामिन के कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज विटामिन के में, और पैरेलली गुलाटमिक एसिड कंप्लीट होगा किसमें, गामा कार्बोक्सी गुलाटमेट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और इस स्टेप को मैं रेगुलेट कर सकता हूँ कैसे, एक ड्रग दे के, वारफेरिन या फिर डाइकोयूमेरॉल दवा दे के। ठीक है, मतलब कि किसी का मुझे यहाँ पे कोगुलेशन रोकना है ना, इस टाइप से एंटी कोगुलेंट देने हैं तो वहाँ पे हम ये दवा दे सकते हैं, वारफेरिन। इस स्टेप को ये इनहिबिट करेंगे, इस स्टेप को ये इनहिबिट करेंगे। ठीक है, और ये लिपोइक एसिड का रिड्यूस होकर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट आपको ये ओवरऑल याद होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्या है, विटामिन के क्या कर रहा है, कोफैक्टर, एज अ कोफैक्टर, आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। अब विटामिन के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं वो पता होना चाहिए आपको, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा, हाइड्रोक्विनोन से एपॉक्साइड। ठीक है, फिर एपॉक्साइड से वापस से हाइड्रोक्विनोन, बीच में किनोन बनता है, बीच में किनोन बनता है। ठीक है, चलो और क्या काम कराता है विटामिन, देखो बताया था ना, विटामिन के को हम कोगुलेशन बोलते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोगुलेशन में। ठीक है, अब ये एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन, मतलब देखो क्या होता है, हमारी बोन के अंदर एक प्रोटीन मिलता है, उसे बोलते हैं ऑस्टियोकैल्सिन। ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है। अब इसका आप कार्बोक्सिलेशन कर दो, यानी कि एक CO नेगेटिव ग्रुप लगा दिया, यानी इसमें भी नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। अब जब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया तो ये ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करेगा, कैल्शियम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब क्या, इसी तरीके से जब बोन के अंदर ज़्यादा कैल्शियम आएगा तो क्या हो रहा है यार, बोन फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन करता है, जो कहीं ना कहीं बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ऐसे ही आपका प्रोटीन C, और प्रोटीन C को एक्टिवेट करता है जो कि एंटीकोगुलेंट है, उल्टा हो रहा है इस बार, है ना, एंटीकोगुलेशन है। तो प्रोटीन C एंड प्रोटीन S, इसको हम कभी कोगुलेशन में देखेंगे, वैसे फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, बट ठीक है, जो मेजर फंक्शन था वो ये वाला है ना, ये वाला होना, सेकेंड ये भी डाल, थोड़ा सा याद कर लो। अब आ जाओ डिफिशियंसी पे। अब सिंपल सी बात है, विटामिन के नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएंगी गाइस, है ना। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, कोगुलेशन, हल्का सा ब्लड लीक हो जाएगा तो ढंग से कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, तो रेड स्पॉट्स दिखेंगे, है ना। इस्मोटिक पैचेस, मैंने क्या लिखा है, ठीक है, इस्मोटिक पैचेस का मतलब क्या होता है, आपका आपकी बॉडी पे मतलब हल्के रेड पैचेस बनेंगे, ब्लड के स्पॉट्स बनेंगे ऑल ओवर द बॉडी। सिंपल सी बात है ना, कोगुलेशन हो नहीं पा रहा है तो अंदर हल्का सा ब्लड लीक होता है तो वो ढंग से कोगुलेट हो नहीं पा रहा तो पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका रीज़न क्यों ऐसा हो रहा है, या तो लीवर डिसीज़ है, ढंग से कोगुलेशन वगैरह नहीं, या तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ढंग से बाइल सॉल्ट बन नहीं पा रहे हैं। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि बाइल सॉल्ट कहाँ बताया था, यहाँ पे बाइल सॉल्ट रिक्वायर्ड होते हैं विटामिन के को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, तो विटामिन के ढंग से आ नहीं पा रहा है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर लीवर डिसीज़ है आपका, मतलब वहाँ पे बन ही नहीं पा रहा है आपका क्या, आपके क्या 2, 7, 9, 10, है ना। और आपको पता है प्लेसेंटा से तो आते नहीं है, प्लेसेंटा से विटामिन के ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ना। तो बच्चे के अंदर विटामिन के बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं तरीके से उसका, क्योंकि जो गट, जो पूरा आपका इंटेस्टाइन होता है उसमें वो बैक्टीरिया वगैरह होते नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग के होते ही एकदम क्या दिया जाता है, 1 मिलीग्राम क्या दिया जाता है, मेनाडायोन। ठीक है, ये दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर किसी व्यक्ति की एंटीबायोटिक थेरेपी हुई है, कुछ पेट में कुछ गड़बड़ है, कुछ उसने दवाइयाँ खाई हैं एंटीबायोटिक, तो उससे क्या होगा, उसकी गट में सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो भी दिक्कत आ सकती है। बिकॉज हमें पता है कि बैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सिंथेसाइज करने में, या फिर उसने, है ना, फॉर बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है ना विटामिन के बनाने में। अब किसी ने दवाइयाँ खा रखी हैं तो भी दिक्कत आएगी उसको। पुअर सोर्स
मतलब कि वो ढंग से डाइट नहीं ले रहा है, ठीक है। अब लैब में कैसे चेक करेंगे इसकी डिफिशियंसी को, जो उसका कोगुलेशन टाइम है बढ़ जाएगा, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कि जो उसका कोगुलेशन टाइम है, एक चोट लगती है वो फाइबर्स का बनना वो थोड़ा डिले हो रहा है, खून का मतलब रुकना वो थोड़ा डिले हो रहा है, तो वो तरीके से हम नोटिस करेंगे, हो जाएगा हमारा। तो यही था विटामिन के, 2 पेज का है, मैंने आराम से पढ़ाया तब 15 मिनट हुए, अदरवाइज आप अपने एंड पे पढ़ोगे तो रफली अराउंड 5 मिनट से ज़्यादा लेगा नहीं विटामिन के, ठीक है। चलिए, थैंक यू।